वेलकम बैक गाइस टू योर चैनल कॉमर्स फंडा। मैं हूँ वीर और एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ आ गया हूँ मैं, जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 2। तो भाई पार्ट 1 में अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, है ना। जो भी था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, ड्रॉअर किसको बोलते हैं, ड्रॉय किसको बोलते हैं, नहीं चेक करो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर भी शो हो रहा है, क्लिक करके पहले वो देखो। उसके बाद पार्ट 2 की अपन एंट्रीज आज करेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है एकदम। मतलब ऐसा है कि आप अगर जर्नल करके आए हो तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। और नहीं भी करा अगर आपने ठीक से जर्नल, तो ये आप इजीली समझ जाओगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक्स वाई क्या है, ये एक्स हमारा है ड्रॉवर और वाई हमारा है ड्रॉइंग। ठीक है, ड्रॉवर कौन है, जिसके जिसके जो बिल बना रहा है वो ड्रॉवर हो गया, जिसके ऊपर बिल बन रहा है वो ड्रॉई हो गया, है ना। ये क्लियर रखना है एकदम। अब क्या होता है, जनरली ना क्वेश्चन पूछता है कि पास करो दोनों की बुक ऑफ एंट्री में कि क्या क्या एंट्री पास होगी। जो चार केस अपन ने पढ़े थे ना, पहला रिटेन टिल डेट ऑफ मेच्योरिटी, फिर डिस्काउंटेड विद बैंक, ये चार की जनरल एंट्रीज वो बोलता है कि ड्रॉवर की भी बुक में बनाओ और ड्रॉय की भी बुक में बनाओ। तो आज अपन दोनों की बुक में क्या एंट्री पास होती है वो आज अपन करेंगे। ठीक है, तो पहले ड्रॉवर ड्रॉय एक्स वाई। एक्स ने क्या करा, वाई को क्रेडिट में गुड सेल करे, और बाय ने क्या कर दी, साइन कर दी बिल में, एक्सेप्टेंस दे दी एक्स को कि भाई मैं 3 महीने और 3 दिन ग्रेस के बाद देखो तेरे पैसे वापस कर दूंगा। तो पहले जैसे 1 जनवरी 2021 को ड्रॉवर ने क्या कर दिया, बिल बनाया, और कितने का, 3 महीने का, तो अप्रैल होगा, और 3 डे ऑफ ग्रेस, तो 4 अप्रैल 2021। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो, ड्रॉवर जो बिल बना रहा है उसकी इस दिन 1 जनवरी 2021 को क्या एंट्री पास हुई होगी, ये एंट्री पास हुई होगी क्या, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, क्रेडिट सेल हुई, ये एंट्री पास होती, जनरल में सीखते हैं अपन। अब इसकी उस दिन बुक में क्या एंट्री होगी, ड्रॉई की, जो वाई हमारा ड्रॉई है उसकी इस दिन बुक में क्या एंट्री हुई होगी, 1/1/2021 को। इसने क्या करा भाई, परचेज करा ना, इससे वाई ने एक्स से परचेज करा, तो इस दिन क्या एंट्री मारेगा, ये परचेज की एंट्री मारेगा क्या कि नहीं मारेगा, बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट होगा, टू क्या करेगा ये बताओ, टू कैश करेगा, कैश में खरीदा गया इसने, नहीं, 2x अकाउंट, 2x अकाउंट। ये पहली और इसकी बुक में ये वाली एंट्री और इसकी बुक में ये वाली एंट्री, यहाँ तक कोई क्लियर नहीं, क्लियर रखना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो वो बाय टू सेल्स इसने अपनी बुक में एंट्री मार दी, और इसने क्या अपनी एंट्री, इसने अपनी बुक में क्या एंट्री मारी होगी, परचेजेस टू एक्स अकाउंट। क्लियर। अब सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझना, 1/1/2021 को इसने साइन कर दिया, वाई ने एक्सेप्टेंस दे दिया एक्स को कि भाई ठीक है मैं कर दूंगा। एक्स ने बिल बनाया इसलिए वो ड्रॉवर है, वाई ने उसको एक्सेप्टेंस दे दी कि भाई ठीक है करके वो ड्रॉई है। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा टू वाई अकाउंट। समझ में आया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि एसेट है, इसके लिए एसेट है। बिल रिसीवेबल नहीं पता तो चेक कर लो वीडियो, पार्ट 1, ये पार्ट 2 है अपना। तो बिल रिसीवेबल एसेट है, और ये वाला यहाँ पे डेबिट था तो क्रेडिट हो गया, खत्म कर दिया। वाई वाई इसने वाई को खत्म कर दिया, क्यों, क्योंकि भैया बिल रिसीवेबल में तो उसका नाम वाम लिखा होएगा ना। तो बिल रिसीवेबल इसने साइन करके दे दिया इसको बिल वापस, इसने बिल बनाया, देखो समझो, इसने बिल बनाया, इसको दिया, इसने साइन कर दिया कि ठीक है भाई मैं 3 महीने और 3 दिन के ग्रेस के बाद मैं देखो बिल दे दूंगा। तो इसने क्या एंट्री पास कर दी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बाय। बिल रिसीवेबल हमारा एक एसेट है, इसने बढ़ा दिया, और ये हमारी लाइबिलिटी थी, ये अब क्या हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई। तो ये वाई अकाउंट डेबिट था, अब यहाँ पे वाई अकाउंट क्रेडिट में चल देगा, तो वाई का काम खत्म। बिल रिसीवेबल हमारा एसेट है, जो कि पैसे हैं जो मिलेंगे हमको, वो हमारा अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब ये उस दिन क्या एंट्री पास करेगा, एक एक को ये एंट्री पास करेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। एक्स अकाउंट डेबिट क्यों करेगा, क्योंकि भैया यहाँ पे इसका ये क्या था, लाइबिलिटी थी यहाँ पे, है ना। अब क्या हो रही है, लाइबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही थी तो नीचे लिख दिए क्रेडिट में, अब कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही तो क्रेडिट होती है ना।
उल्टा रहता है ना एसेट और एक्सपेंस का, तो लाइबिलिटी यहाँ पे कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो ऊपर चल दिया क्रेडिट में, सॉरी डेबिट में, तो ये एक्स एक्स यहाँ पे भी खत्म। और बिल्स पेबल, क्यों? क्योंकि इसको बिल के पैसे देने हैं, तो ये बिल्स पेबल इसके लिए क्या है, एक लाइबिलिटी बढ़ गई, तो इसने बिल्स पेबल दिया। मतलब जनरली ये दो एंट्री में क्या हो रहा है, ये अपना यहाँ से इसका नाम हटा रहा है, ये यहाँ पे खत्म कर रहा है, और ये इसको यहाँ पे खत्म कर रहा है, और उसके बदले बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर दे रहा है और ये बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कर दे रहा है। ये दो एंट्री मस्ट रहनी चाहिए, ये अगर दो याद नहीं आएगी तो ये फिर आगे के जो चार केस है वो आप नहीं बना पाओगे, है ना। तो ये वाली एंट्री याद रख लो, ये दो इसकी बुक में, वाई टू सेल्स, बिल रिसीवेबल टू वाई, और इसमें परचेजेस टू एक्स और एक्स टू बिल्स पेबल। अब इसके बाद ये दो एंट्री तो मस्ट है, बहुत ज़्यादा ही मस्ट है, मतलब एकदम करनी ही पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद पहला केस अपन देखते हैं, रिटेन टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब एक्स ने बिल बना के इसको दिया, इसने साइन करके इसको दे दिया, ये रख लिया भैया, सेव करके रख लिया। किस दिन का इंतजार कर रहा है ये, इस दिन का इंतजार कर रहा है जब 3 महीना और 3 दिन का ग्रेस बनेगा, जनवरी से फरवरी मार्च अप्रैल, और फिर 3 दिन, तो 4/4/21 का ये इंतजार कर रहा है। ये कौन, एक्स, जब पैसे मिलेंगे तो ये 4/4/2021 को क्या एंट्री पास कर देगा। सोचो, इसके बाद ही जस्ट यहाँ पे एंट्री हुई, ये कंटिन्यू चलेगा, या कंफ्यूज मत होना, ये ड्रॉवर की एंट्री चल रही है यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉ की चलेगी, ठीक है। अब 4/4/21 को क्या एंट्री पास करेगा ये, इसको मिल जाएगा पैसा, बैंक में भेज देगा या कैश भी, जो भी पैसा मिलने से मतलब इसको जो भी मिल जाएगा। कब, 4/4/21 को, क्योंकि इसने बिल बना के इसको दिया था, इसने इस दिन बोला कि मैं दूंगा, तो इसने फिर इस दिन जब वो दिन आया तो ये गया उसके पास क्या लेके, बिल लेके, तो इसने क्या कर दिया, पैसा दे दिया, और ये हो जाएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। एसेट था अभी कम हो गया, क्यों कम हो गया, क्योंकि एक एसेट मिल गया ना हमको, हमको मिल गया जो हमको चाहिए था, तो अपन क्या कर देंगे, बिल रिसीवेबल जो एसेट अपन ने बढ़ाया हुआ था वो अपन कम कर देंगे, क्योंकि हमको ऑलरेडी मिल गया पैसा यहाँ पे, ठीक है। ये ड्रॉवर की एंट्री होगी ना भैया, यहाँ पे ड्रॉवर जो बिल बनाया है उसकी बुक में ये एंट्री होगी, और इसकी बुक ऑफ एंट्री में क्या होगी, इसकी बुक ऑफ एंट्री क्या होगी, ये क्या कर देगा, ये बिल्स पेबल इसकी लाइबिलिटी थी, इधर लिख देते हैं, ये बिल्स पेबल इसकी लाइबिलिटी थी, ये क्या हो गई, कम हो गई, तो कम हो गई तो डेबिट। और भैया लाइबिलिटी कैसे ही कम होगी, कुछ ना कुछ आपने पेमेंट करी तभी आपकी लाइबिलिटी कम होगी, तो यहाँ पे टू कैश या बैंक जो भी अकाउंट डेबिट। ये पहला केस समझ में आया, बैंक पैसे मिल गए तो ये बिल रिसीवेबल जो बड़ा था ये नीचे खत्म, कैंसिल, डेबिट क्रेडिट खत्म। यहाँ पे क्या था, बिल्स पेबल क्रेडिट में था, ये डेबिट हुआ, और ये फिर यहाँ पे कैश दे दिया तो इसकी लाइबिलिटी कम हुई, बिल्स पेबल जो इसको देना था यहाँ पे, तो ये खत्म। अब दूसरी एंट्री देखते हैं क्या बोल रहे हैं, दूसरी एंट्री देखते हैं। है ना। अब देखो, अब दूसरा केस क्या था, डिस्काउंटेड विद बैंक। इसने क्या करा, ये बिल बना के भेजा इसने बोला मैं इस दिन एंट्री, इस दिन तुमको पैसे दे दूंगा, तो इसको अभी तुरंत नीड थी, तो इसने क्या कर लिया, डिस्काउंटेड विद बैंक। ये भी अपन ने समझा है पार्ट 1 में, नहीं समझा तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आ रहा होगा, देखो, और फिर उसके बाद ये एंट्री पास करो, बहुत ईजी समझ में आएगा। अब डिस्काउंटेड विद बैंक, तो इसने क्या करा, 1/1/2021 को ही ना, इसने, इसको तुरंत पैसे चाहिए थे, ये बोला मैं इतने दिन तो नहीं रुक सकता, मैं बैंक के पास जाता हूँ, बैंक को बोलता हूँ कि आप बिल रख लो और मेरे को पैसे दे दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्या, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा इसकी बुक में, क्योंकि बैंक ने इसको तुरंत पैसा दे दिया, है ना। बिल बिल उसने वहाँ पे सबमिट करवा दिया बैंक को कि भैया आप इस दिन चले जाना और आप पैसा ले लेना, लेकिन मेरे को अभी आप दे दो पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और थोड़े से डिस्काउंटिंग चार्जेस लगते हैं जो बैंक लेती है अपने एज अ कमीशन बोलो या जो भी, ये भी हो जाएगा। जैसे ये हमारा 990 का है, 10 रुपये इसने वो लिया, और टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल रिसीवेबल को अपने को कंप्लीट करना ही है, तो ये 1000 रुपये। समझ आई ये वाली। इसकी बुक ऑफ एंट्री में क्या होगी, ड्रॉवर की बुक ऑफ एंट्री में ये एंट्री पास होगी जब वो डिस्काउंटेड विद बैंक बोलेगा, तो डिस्काउंटेड विद बैंक की इजी समझ में आई, कुछ नहीं होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा उस दिन, उसको तुरंत पैसे मिल जाएंगे, वो बिल लेके जाएगा बैंक के पास, बैंक
लेगा, सबमिट करेगा बिल और उसको पैसे दे देगा, तो उसके अकाउंट में पैसे बढ़ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ रही है। डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगा बैंक, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट हो रहा है, और बैंक भी तुरंत पैसे दे रहा है भाई, तो थोड़े बहुत तो चार्जेस लेगा ना, तो वो बैंक चार्जेस लेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस। और टू बिल रिसीवेबल जो बढ़ा हुआ था वो क्रेडिट में 1000 रुपये के, तो ये ड्रॉवर की बुक में ये एंट्री पास होगी। अब इसकी ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री पास होगी? ड्रॉई कौन है? जो बिल के एक्सेप्टेंस दे रहा है, जो खरीद के लेके गया था क्रेडिट में सामान, तो ये हमारा ड्रॉई है, जिसके ऊपर बिल बन रहा है वो हमारा ड्रॉई है। तो अब ये 1 तारीख को एंट्री पास करेगा कि 4 तारीख को एंट्री पास करेगा? क्यों 4 तारीख को नहीं करेगा? क्योंकि 4 तारीख को ही करेगा, 4 तारीख को ही वो एंट्री पास करेगा, 1 तारीख को नहीं करेगा, क्योंकि इसने 4 तारीख को बोला मैं पेमेंट करूंगा, तो ये 4 तारीख को अपना पेमेंट कर देगा। क्या एंट्री पास कर देगा? सिंपल, बिल्स पेबल क्रेडिट में है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कर देते हैं, है ना, टू बैंक या फिर कैश, जो भी बोलो। समझ में आया नहीं आया? ये देखो यहाँ पे बिल्स पेबल हमारी क्या है? लाइबिलिटी है, जो कि बढ़ रही है, तो क्या हो रही है? डेबिट में। अभी कम हो रही, क्यों? क्योंकि अपन पैसे दे दे रहे ना यार, पैसे दे रहे तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी कम होगी, तो लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट में आ जाएगी, और पैसे जा रहे तो टू बैंक कैश, ये ड्रॉइंग की बुक में एंट्री पास होगी। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तीसरे केस में चलते हैं। देखो आप थर्ड और फोर्थ केस देख लेते तुरंत। मैं वीडियो सारी लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया पहले से। अब एंडोर्स टू जेड, अब इसने क्या करा, ये इसने बिल में साइन करके दे दिया इसको कि ठीक है मैं देखो पैसे दे दूंगा इस दिन। तो अब ये क्या करा, इसने सोचा यार एक और मैंने क्रेडिट में कुछ खरीदा हुआ था एक जेड से, तो मैं क्यों ना उसको वही बिल, ये मेरे को बिल ला के देगा, मैं इसको बिल पास कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इससे खरीदा और ये मेरे से खरीदा है, एक ही बात हो जाएगी। एंडोर्स टू जेड, तो जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जेड अकाउंट डेबिट क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसकी लाइबिलिटी थी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इसने क्रेडिट में कुछ खरीदा था, अब वो क्या हो रही है? कम हो रही है, तो जेड अकाउंट डेबिट चलेगा, और बिल रिसीवेबल तो नीचे हो ही रहा है। ये 1 तारीख में मारेगा, ये 4 तारीख में सेम एंट्री मार रहा है हमेशा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। समझा चुका हूँ, फिर नहीं समझा रहा। अब फोर्थ लास्ट केस, ये वाला क्लियर हो गया, एंडोर्स टू जेड, तो जेड टू बैंक। अब फोर्थ, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब भाई बहुत लोग सोचते हैं कि ये बिल मेरे से घूम मत जाए करके, वो क्या करते हैं, वो बैंक को दे देते हैं कि भाई इस दिन जाके तुम पैसे मेरे को वापस ला देना। तो मैं 1 तारीख को क्या एंट्री पास करूंगा यहाँ पे? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बिल रिसीवेबल। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा एसेट है, क्योंकि अपन ने बैंक को दे दिया है कि भाई 4 तारीख को तू जाके 4 अप्रैल को जाके मेरे को पैसे ला देना, तो एक हमारा क्या बोलते हैं उसको, एसेट है जो बढ़ रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है? डेबिट हो जा रहा है। और टू बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि इसको खत्म करना है तो वो क्रेडिट हो रहा है ना। और क्यों यहाँ पे ये क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा एक एसेट था जो कि अभी कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि अब हमको पैसे मिलने वाले हैं। और फिर ये 4 तारीख को बैंक जाएगा उसके पास बिल, और क्या कर देगा? पैसे ला के दे देगा हमको, तो हमारा अकाउंट डेबिट किससे हो जाएगा? पैसे ही पैसे आ जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये जो डेबिट हुआ था ये क्रेडिट हो जाएगा, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, और ये तो ऑलरेडी यहाँ से खत्म हो चुका होगा। और अब ये ड्रॉय क्या एंट्री मारेगा? सेम एंट्री मारेगा भाई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्स पेबल लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट, और क्या जा रहा है सर? लाइबिलिटी तभी खत्म होगी जब कुछ ना कुछ कैश पेमेंट हुआ होगा, तो टू कैश जो कि क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जनरल एंट्रीज थी, अपन ने समझ ली चारों केस की। होप आपको अच्छी से समझ आ गई होगी पूरी जनरल एंट्रीज। और अब अपन और नेक्स्ट 4 जनरल एंट्रीज पास करेंगे जो डिसऑनर ऑफ बिल है। यहाँ तक 50 से 60% आपका पूरा से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक एक क्वेश्चन बन जाएंगे अगर ये एंट्रीज आपको अच्छे से याद है। और नेक्स्ट 40% जो चैप्टर लेफ्ट है डिसऑनर ऑफ बिल की, उसकी भी यही 4 एंट्री है, थोड़ी सी ऊपर नीचे है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 3 में ला दूंगा। तो ये 3 पार्ट में अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, और डू कमेंट्स फॉर दी नेक्स्ट पार्ट कि आपको अब अकाउंट्स के बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मैं आपसे मिलूंगा फिर जल्दी। टिल देन बाय बाय।